हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर एंड आई एम योर मनोज सर। स्टूडेंट्स देखिए, टॉपिक चल रहा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई हो, किस फॉर्म की, dy ओवर डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू बाई टू द पावर एन। ये इक्वेशन जो है बर्नौली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली यहाँ स्टूडेंट, बर्नौली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हैं। इसमें इज रिड्यूस्ड इन लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म, तो इसे रिड्यूस करने के लिए मैंने आपके लिए स्टेप बताया था। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई टू द पावर एन, और बाई टू द पावर एन से डिवाइड करके हम क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन बाई टू द पावर एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी अपॉन बाई टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू क्यू। और ये करने के बाद सेकेंड स्टेप में 1 अपॉन बाई टू द पावर एन माइनस 1 को z पुट कर लेते हैं। और इसके बाद ये इक्वेशन किस फॉर्म की हो जाएगी, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए क्या कराया जाएगा? डिफरेंशिएट किया जाएगा। और dz ओवर dx प्लस pz इक्वल टू q की फॉर्म में रहती है ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फोर्थ स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर p का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन दे देते थे। सॉल्यूशन क्या हो जाता था? z, हमने z एज्यूम किया तो z इंटू, देखिए स्टूडेंट्स अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो dy ओवर dx प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, ये लीनियर फॉर्म है, तो सॉल्यूशन आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सी। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में स्टूडेंट्स देखिए एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, e टू द पावर p विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए यहां पर x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? z, तो z इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब विद रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे? जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पर हमारे पास में डी एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस सी, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म की ना हो, इस फॉर्म में ना हो, ये एक स्पेशल केस हो गया कि हमारे पास में जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इस फॉर्म की हो, तो ये इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। और बर्नौली इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इक्वेशन इस फॉर्म की ना हो, मतलब बर्नौली इक्वेशन ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो किस पर फॉर्म की होगी, तो उसमें के केस में हम ये बर्नौली वाली कंडीशन है कि बर्नौली इक्वेशन को रिड्यूस कर पाएंगे, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन इस पे किस तरीके से होगा। अगर हमारे पास में इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है, ऑफ द फॉर्म एफ डैश वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी, और यहां पर हमारे पास में एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू होगा, इस फॉर्म की हो। मतलब क्या है, हमारे पास में पी क्या है, वेयर P and Q are constants, constants होंगे, और फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। ये कांस्टेंट हो सकता है, ये फंक्शन ऑफ x हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है, ये फंक्शन ऑफ x हो सकता है, दोनों फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं, और ये फंक्शन ऑफ y है ही। तब हम स्टूडेंट्स क्या स्टेप फॉलो करेंगे, इस केस में जो स्टूडेंट्स स्टेप फॉलो किए जाएंगे वो मैं आपको यहां लिखता हूं। देखो, एफ डैश बाई डी वाई ओवर डी एक्स, क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा और आपको स्टेप दिखाता जाऊंगा, प्लस पी एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो एफ ऑफ वाई का क्या है, हमारे पास में डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। तो हम देखें स्टेप्स, देखिए मेथड ऑफ सॉल्विंग। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम स्टूडेंट्स ये करेंगे, एफ ऑफ वाई को जेड पुट कर लेंगे, यू पुट कीजिएगा, बाई पुट कीजिएगा, बाई पुट नहीं जेड पुट, एक्स और वाई इन दोनों वेरिएबल के अलावा आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का। फिर इसे डिफरेंशिएट किया, एफ डैश बाई डी वाई ओवर डी एक्स डी जेड ओवर डी एक्स, ये स्टूडेंट डिफरेंशिएट किया गया एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हमारे पास में स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगी, इसके स्थान पर डी जेड को यूज कर लिया जाए, डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी एफ बाई की जगह जेड इक्वल टू क्यू, और ये लीनियर फॉर्म आ गई, इज लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टेप थर्ड क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड अब स्टूडेंट सीधा हो गया,
क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मैंने बताया पी को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमारे पास में क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिख सकते हैं इसके लिए इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, और इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, देखिए इस पार्ट को हटा देता हूं, क्वेश्चन करते समय इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा दूंगा। डी वाई ओवर डी एक्स बुक ले लेता हूं क्वेश्चन उतारने के लिए, माइनस 10 अपॉन 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स सेक बाई, इसे बहुत से लोग सीक बाई पढ़ते हैं, तो सीक बाई आप जो भी पढ़ते हैं वो आप रीड कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया। ये जो हम क्वेश्चन दिया है हमारे पास में यही फॉर्म है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं है तो पहले इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, अगर इस फॉर्म में दिया है तो सही है, और नहीं है तो इस फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो इस फॉर्म में जब आ गया तो हमारे पास में y का एक ही जगह फंक्शन है, एक ही जगह है, यहाँ y का फंक्शन है, इसमें y का फंक्शन कोई भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें भी y का फंक्शन है, ये 10y है, तो ये 10y एक y का फंक्शन हो गया, और यहाँ पर भी ये हमारे पास में y का फंक्शन है। तो इस फॉर्म का बनाने के लिए हमारे पास में q के पास से क्या करना पड़ेगा, y का फंक्शन हटाना पड़ेगा। तो हटेगा कैसे, ये sec y से डिवाइड कर दिया जाएगा। देखिए गिवन दैट dy ओवर dx माइनस 10y अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स sec y dividing by sec y on both the sides, दोनों साइड्स में ये डिवीजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन sec y dy ओवर dx माइनस 10y है 1 प्लस एक्स है, ये sec y से डिवाइड कर दिया इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स sec y अपॉन sec y, ये आ गया डिवाइड करने के बाद। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, cos y dy ओवर dx, ये cos लिखा हुआ है स्टूडेंट, माइनस 10y अपॉन sec y को सिंप्लीफाई करते हैं, 10y रफ वर्क कर रहे हैं, 10y अपॉन sec y
इक्वल टू साइन बाई अपॉन कॉस बाई और 1 अपॉन कॉस बाई से कॉस बाई कैंसिल, साइन बाई आ गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एज इट इज रहा और इसका सोल्यूशन आया साइन वाई और यहां पर सेक वाई से सेक वाई कैंसिल, 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स ये आया। और देखिए स्टूडेंट्स, ये p हो गया हमारे पास में और ये q हो गया। q देखिए x का फंक्शन है और ये p इंटू फंक्शन ऑफ y, ये फंक्शन ऑफ y का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x यहाँ रखा हुआ है। तो मतलब हमारे पास में f ऑफ y क्या है, यहाँ पर f ऑफ y है साइन y, इसका डिफरेंशिएशन क्या है cos y। तो देखो ये हमारे मेरे पास में f डैश y रखा हुआ है, f डैश y क्या है cos y, तो cos y की जगह f डैश y कर सकते हैं dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, साइन y को क्या लिया f y इक्वल टू q, तो हमारे पास में उस फॉर्म में है। तो देखिए अब इस फॉर्म में चेंज कर दिया, अब इसको ले जाना है हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो कैसे ले जाएंगे, देखिए यहां पर हमारे पास में किस प्रकार से लेकर के जाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे एफ वाई को जेड पुट करेंगे और एफ वाई क्या है, दिस इज एफ वाई, पुटिंग साइन वाई इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट करा किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो ये कॉस वाई, चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो आप एक स्टेप, डी ओवर डी एक्स साइन वाई डी ओवर डी एक्स जेड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। ये स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाने के पीछे रीजन ये है, मैं यहां पर आपको रफ करके समझा रहा हूं, डी ओवर डी एक्स साइन वाई, ये कांस्टेंट तो है नहीं, साइन वाई है, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कॉस एक्स, डी ओवर डी वाई लिखा होता तो साइन वाई होना चाहिए था, कॉस वाई हो जाता। अब ये इंटीग्रेट होगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो कैसे करके y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, इसे कैसे बनाया जा सकता है, तो क्या करेंगे d ओवर डी एक्स था साइन y था, मैंने डी वाई से मल्टीप्लाई डी वाई से डिवाइड कर दिया और ये मैंने एक तरफ ले लिया और क्या कर लिया डी वाई ओवर डी एक्स ले लिया मैंने डी वाई ओवर डी एक्स और इसे क्या लिख लिया डी ओवर डी वाई और ये साइन वाई। अब देखें साइन वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में कॉस वाई लिख दिया जाएगा, कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसे कैसे लिख दिया मैंने कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, यहां से समझ में आ गया होगा। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ऐसे ही डी ओवर डी एक्स है ये z, तो d ओवर डी एक्स z है तो डी जेड ओवर डी जेड ये ले लिया अलग, डी जेड ओवर डी एक्स, ये क्या कर लिया ये वाला पार्ट सेपरेट कर लिया, डी ओवर डी जेड जेड, जेड का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 1 हो गया डी जेड ओवर डी एक्स, तो क्या लिख दिया गया डी जेड ओवर डी एक्स लिख दिया गया, ये मैंने लिख दिया है। तो देखिए इतना वर्क हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, पुटिंग
वैल्यू ऑफ cos बाई डी वाई ओवर डी एक्स इन फर्स्ट। cos बाई डी वाई ओवर डी एक्स की जगह डी जेड ओवर डी एक्स रख दिया, इक्वल सॉरी माइनस 1/1 प्लस एक्स साइन बाई की जगह क्या लिया जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स और ये e टू द पावर एक्स, ये आ गया हमारे पास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये फॉर्म स्टेप सेकंड वाली फॉर्म एडॉप्ट कर लिए, डी जेड ओवर डी एक्स। ये पूरा हमारे पास में p है, p को चाहो तो इस तरीके से लिख लो, यहाँ प्लस लगा लो, माइनस यहाँ ले लो, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस बाहर ही आएगा। ये p है, ये z है और ये q है। तो हमारे पास में अब क्या कर लेंगे, उसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, डी जेड ओवर डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू से। तो p इक्वल टू क्या है हमारे पास में, -1/1 प्लस एक्स एंड q इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरा q है 1 प्लस एक्स e टू द पावर एक्स। ये p निकाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जैसे स्टेप्स लिखे हैं वही फॉलो करते चले जाएंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ लोग v एज्यूम करके कर रहे हैं तो v एज्यूम करके कर लीजिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x। तो p क्या है, -1/1 प्लस एक्स, -1/1 प्लस एक्स dx और इंटीग्रेशन 1/x का होता है log ऑफ x और स्टूडेंट्स टू द बेस e और इंटीग्रेशन क्या होता है 1/ax प्लस b का विद रेस्पेक्ट टू x 1/a log ऑफ ax प्लस b टू द बेस e, ये होता है। तो हमारे पास में माइनस e टू द पावर माइनस, ये वाला माइनस यूज किया गया और ये देखें अपॉन में क्या लिखा है, x का कोफिशिएंट और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1/1 लिखेंगे, तो ना लिखें तो भी काम चल जाएगा। और log ऑफ ax प्लस b था तो ax प्लस b, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये लीनियर एक्सप्रेशन हो, मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो हमारे पास में 1 हो, एक्सपोनेंट कितना हो 1 हो, तो 1 प्लस एक्स और e। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस कुछ भी, तो n log ऑफ m टू द बेस वही जो है यहाँ पर। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 लिखा हुआ माना जा सकता है, 1 है तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और इसे कैसे लिखा है, और ये टू द बेस क्या है, ये टू द बेस e है, e। तो log का ही फॉर्मूला ये होता है a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। x के स्थान पर मैं कुछ भी बोल सकता हूं, जैसे मैंने कह दिया f ऑफ x, तो इसका सोल्यूशन होगा f ऑफ x। तो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मेरे पास में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, e और e ये दोनों सेम है, यहाँ पर a और a है, यहाँ पर e और e है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 1/1 प्लस एक्स आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब स्टेप 4 में डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर z डिपेंडेंट वेरिएबल है,
क्या है, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सॉल्यूशन क्या है, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है प्लस सी। ये हमारे पास में सोल्यूशन आया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू क्यू। क्यू क्या था स्टूडेंट्स, क्यू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स e टू द पावर एक्स, ये e था, q था सॉरी, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x, 1/1 प्लस एक्स सॉरी प्लस सी, और इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। इस 1 प्लस एक्स से ये 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करते हैं। जेड किसे एज्यूम किया रहा था, साइन बाई को, तो साइन बाई अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा जा सकता है इक्वल टू, और इस e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया साइन बाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेंगे e टू द पावर x प्लस सी। तो ये बच्चों में समझता हूँ समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिए। कमेंट्स करने में बहुत 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 कोताही कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ ये ना कीजिएगा। मेरे को कैसे इन्फॉर्म हुआ कि मेरे बच्चों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।